सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाए, बिहारी जी का पालना दिला करके सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाए। सभी लोगों से निवेदन है कि बिहारी जी का पालना दिला करके और आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाए। नन्हे मुन्ने बच्चों का दान दे करके सभी लोग मनोबल बढ़ाते रहे और हमारे ऐसे ही कार्यक्रम माता मंदिर पर चलते रहे। सभी लोगों से यही सर्वत्र प्रार्थना है और ऐसे निज चरणों के हरि राम की श्री रमण हरि राम की श्री नंद के लाला की जय हो। कृष्ण की अपना
नंदस्वात्मजातवन्ने ज्याहिलादौ महामनः आवोह्य विप्राणवेदज्ञां ऋषिनाथः सुचरयणं वाचयत्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मागमदस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्जुनं ददः तिरात्रीन सत्रत्नौ
शातकुंभमरावृतम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल सभी ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि भगवान कर्तव्य उत्सव समस्त ब्रजवासी मिलकर के मना रहे हैं। नंद जी महाराज को बड़ा आनंद है, और आनंद क्यों ना हो, जहाँ परमानंद होता है वहीं तो आनंद है। आनंद कहाँ, जहाँ परमानंद वहाँ आनंद। नंद बाबा आनंद में डूबे हुए हैं, सारा ब्रह्मांड आनंद में डूबा है। गोपियां सज धज करके पहुंची हैं उत्सव में। सब गोपियों ने अपने अपने विवाह का जोड़ा निकाला था, जोड़ा हाँ, और बढ़िया सज धज करके पहुंची। एक 80 वर्ष की दुबरिया थी, उसने भी जब सुना कि नंद के यहाँ आनंद भयो है, तो इसने भी विवाह का जोड़ा निकाला। पूरा 60 वर्ष पुराना, 60 वर्ष पुराना जोड़ा था। अब चूंकि 80 वर्ष की अवस्था है, इसलिए दिखता भी कम था, तो जल्दी जल्दी में पहनने वाली चीज ओढ़ ली है, उड़ने वाली पहन ली है। आंखों में लगाने वाली चीज और ढंग में लगाएगी, और ढंग की आंखों में लगाएगी। ये भी दर्शन के लिए दौड़ पड़ी है। पर ठाकुर जी तो कहते हैं बाहरी सुंदरता से हमें क्या मतलब है, हम तो हृदय की सुंदरता निहारते हैं। तो भक्त के हृदय की सुंदरता कैसी है? मथुरा में भगवान नहीं रुके हैं, बहुत थोड़ा सा समझें कथा में। मथुरा में एक क्षण रुकना भी ठाकुर जी पसंद नहीं कर रहे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? सीधे गोकुल। अरे रात के 12 बजे आए थे, तो पूरी रात को रुक ही जाते, प्रातः काल चले जाते। पर एक क्षण भी मथुरा में भगवान नहीं रुका। ऐसा क्यों? कारण तो होना चाहिए। मथुरा क्या है? मथुरा है शरीर, और गोकुल है हृदय। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मैं शरीर में नहीं रहता, मैं रहता हूं भक्तों के हृदय में। गोकुल का अर्थ क्या है? गो माने इंद्री, कुल माने समूह है। गो माने होती है इंद्री। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो गो माने इंद्री, कुल माने समूह है। जहाँ 10 इंद्रियां एक साथ समूह होकर के प्रभु के चरणों में लग जाए, उस भक्त के हृदय को कहते हैं गोकुल। उस भक्त का हृदय गोकुल है। ऐसे गोकुल में भगवान आकर के विराज जाते हैं। मथुरा शरीर है, और मथुरा शब्द को उल्टा कर दीजिए आप, उल्टा तो क्या बनेगा? मथुरा का उल्टा राथुम। क्या बन जाएगा? राथुम। और राथुम में आगे का रा, पीछे का मा हटाइए, तो शब्द क्या बनेगा? राम बन जाएगा ना। राथुम, आगे का रा, पीछे का मा हटाओ और राम होता है। और एक शब्द बीच का बचा है थू, और थू होता है निंदित शब्द। कहने का अभिप्राय क्या? जब इस शरीर से आत्मा रूपी राम निकल जाता है, तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहता। फिर इस शरीर पर यम के दूत थूक देते, किसी काम का थोड़ी है। शरीर की पूजा कब तक है? शरीर से मतलब कब तक है? जब तक इसमें जीवात्मा रूपी परमात्मा बैठा है। और जीवात्मा रूपी परमात्मा गया, हर शरीर किसी काम का होता है क्या? किसी व्यक्ति का शरीर पूर्ण हो जाए और रात्रि में किसी से कह दो कि भैया एक रात उसके साथ अकेले बैठे रहो, तो क्या कहेगा? नाना और भी बैठो 2-4, हमें डर लगेगा। हमें डर लगता है। डर क्यों लग रहा है भाई? उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, सब कुछ तो है, भले ही सब कुछ है, लेकिन अब परमात्मा नहीं है, इसीलिए डर लग रहा है। इसलिए तो डर लग रहा है। तो शरीर की पूजा नहीं,
जीवात्मा रूपी परमात्मा का सम्मान है। मंदिर की पूजा नहीं है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति विराजमान है उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं। हाँ, उस मूर्ति के साथ साथ मंदिर को टीक दिया जाता है। अब मंदिर को अभिमान हो जाए कि भैया हम तो पूजे जा रहे हैं, अरे तू इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि गोविंद अंदर विराजमान है, प्रभु विराजमान है। और कहीं मंदिर में से मूर्ति बाहर कर ली जाए तो खाली मंदिर को कोई पूजेगा नहीं, पूजेगा, वो शमशान की तरह लगेगा। तो कहने का अभिप्राय है मंदिर की शोभा भगवान से, इस इंसान की भी पूजा जीवात्मा रूपी भगवान से। सब खेल भगवान का ही है। भगवान जब तक है तब तक आनंद है, और भगवान गया तो सब बेकार। तो कहने का तात्पर्य है गोकुल, गोकुल जैसा हमारा हृदय हो। निर्मल मन, निर्मल अंतःकरण एकदम पवित्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी कहते हैं अगर मोह छल कपट पाखंड ईर्ष्या अगर ये थोड़े से भी हैं तो भगवान कहते हैं भैया यहाँ हमारी जरूरत नहीं, इन्हीं की जरूरत है। बहुत बड़ा पात्र हो गए, बहुत बड़ा पात्र। ड्रम ले लो, ड्रम हो बहुत बड़ा, पूरे ड्रम को दूध से भर दिया जाए और अगर उस ड्रम में एक बूंद भी खटाई लगी है तो एक बूंद खटाई पूरे दूध का सर्वनाश कर सकता है, बेकार कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये हमारा बर्तन है, हृदय रूपी बर्तन, और हृदय रूपी बर्तन में अगर थोड़ी सी भी खटाई छल कपट पाखंड ईर्ष्या की लगी है तो भगवान कहते हैं कि पहले खटाई दूर करो, और जब खटाई दूर हो जाएगी तब आकर के हम विराजमान होंगे, है ना। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। ईर्ष्या किसी की पद प्रतिष्ठा देख करके हमारे अंदर आनंद आ जाए, भैया बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान करे जे ऐसे ही बढ़ता रहे, समझ जाओ बर्तन एकदम पवित्र है। और किसी की पद प्रतिष्ठा देख करके आपको चुभन हो गए, देखो तो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो समझ जाओ भी खटाई है बर्तन में। जब तक ये खटाई नहीं बाहर जाएगी तब तक भगवान की कृपा कभी हो ही नहीं सकती है। देखो मच्छर दो हैं, मच्छर दो हैं, एक ऊपर वाला मच्छर और एक अंदर वाला मच्छर। तो ऊपर वाले मच्छर से तो बचने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर लेते हैं, है ना, कोयल लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, पंखा जला लेते हैं। जब कुछ भी ना मिले तो मच्छरदानी भी लगा करके हम ऊपर वाले मच्छर से बच जाते हैं। और एक अंदर वाला मच्छर है मत्सर, मत्सर ईर्ष्या रूपी मच्छर। और ईर्ष्या रूपी मच्छर की दवाई अच्छे अच्छे बड़े महापुरुषों के पास नहीं है। तो ऊपर वाले मच्छर से बचा भी जा सकता है, लेकिन जो अंदर वाला मच्छर ये बहुत डेंजर है। और ये अंदर वाला मच्छर अगर खत्म होगा तो वो होता है सत्संग से, प्रभु की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य ऊपर वाला मच्छर मरे चाहे ना मरे, लेकिन अंदर का मच्छर मरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अंदर के मच्छर नहीं मरेंगे तब तक तो सब गड़बड़ है भाई। तो कहने का अभिप्राय ये गोकुल बनाइए हृदय, क्योंकि फिर भगवान आते हैं। नंद बाबा आनंद ले रहे हैं अपने पुत्र के जन्मोत्सव में। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया। लक्ष्मी जी वैकुंठ में विराजी हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम प्रभु का दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने सोचा हम भी दर्शन करेंगे, पर लक्ष्मी जी ने सोचा इस रूप में जाएंगे तो हम पकड़ सकते हैं।
तो दूसरा रूप लक्ष्मी बना करके पहुंची भगवान का दर्शन करने के लिए। क्या मालिनी को रखे लक्ष्मी पहुंची है हर द्वार, द्वार द्वार पर लक्ष्मी बाधक बंधन। प्रत्येक द्वारे पर लक्ष्मी मैया बंधनवार बांधती चली जा रही हैं और वहीं पहुंची जहां भगवान का उत्सव हो रहा है। बड़े बड़े ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी पहुंची भगवान के पास। ठाकुर जी पालने में पौड़े थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हो कितने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर तो वैकुंठ में भी नहीं लगते हैं आप, जितने सुंदर यहाँ लग रहे हो। मन कर रहा है प्रभु थोड़ा सा पलना हम झूला ले रहे हैं। भगवान बोल पड़े, शर्म ना आवे, यहाँ भी आ गई। अगर किसी को पता चल गया कि आप लक्ष्मी जी हो तो पूरी समझो हमारी लीला हो गई, जाओ यहाँ से। अरे बोले सरकार सबको सेवा मिल रही है, सबको आनंद दे रहे हो, तो दासी को भी कुछ दो ना, दासी को भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा तो लक्ष्मी तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हाँ। भगवान उसी समय लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जाओ, मेरा आदेश है कि हमारे नंद बाबा के खजाने में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि नंद बाबा दोनों हाथों से खजाना ब्रजवासियों को लुटा रहे हैं, दान दे रहे हैं। हमें चिंता हो रही है कि उनका खजाना खाली ना हो जाए, इसलिए इतना ध्यान देना कि नंद बाबा का खजाना भरा रहे, ये हमारा आदेश है। लक्ष्मी जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मी जी जाती हैं और खजाने में बैठ जाती हैं। अब तो नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, खाली भी हो जाता है और लक्ष्मी फिर भर देती हैं। ये है नारायण को प्राप्त करने का लाभ। जिसके जीवन में नारायण आ जाता है, भगवान नारायण लक्ष्मी को आज्ञा दे करके उसका घर धन पैसा भंडार से भरवा देते हैं। भगवान कहते हैं, थोड़ा हमारे लिए खर्च करके तो देख, भंडारे का खोलू तो प्राप्त से करना। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघो। इसलिए भगवान के लिए कभी कंजूस